हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। हम आपको अपने पिछले वीडियो में धातु के भौतिक गुण बताए थे, जिसमें से हम लोग कठोरता, चमक और तन्यता, इन तीनों गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो आप पिछला जो वीडियो बताए हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि फिर से आपके माइंड में जो कुछ भी है वो एक्सेप्ट हो जाए और आगे हमें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। या तीसरा हम लोग तो पढ़ चुके थे, अब हमें चौथा पढ़ना है। तो चौथा धातु का भौतिक गुण क्या है उसको हम बताते हैं। एक नोट, इसमें एक चीज हम नहीं बताए थे, तन्यता में। तन्यता में ये तो बताया था कि सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होता है 2 किलोमीटर। यानी 1 ग्राम सोना हमारे पास होगा और उसको हम पिघला कर तार के रूप में ढालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा तार हो जाएगा। यानी आपको इससे पिछले वीडियो में बताया गया था कि सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है और उसके बाद ही कोई हो, पहला हमें सोना को ही याद रखना है। तो तन्यता के बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए। चौथा हम लोग पढ़ते हैं आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है? आघातवर्धनीय के मतलब होता है कि अगर कोई धातु हो तो उसे हथौड़ा से हम पीटें तो फैलते जाए, यानी चादर के रूप में होते जाए। जैसे सपोज ये समझिए कि एक धातु है, सपोज मान लेते हैं, जब इसको हम पीटेंगे तो ये क्या होना चाहिए, इसको चादर के रूप में ढालना चाहिए। लेकिन जबकि ये तो लकड़ी है, अगर इसको हम पीटते हैं तो ये टूट जाएगा या चूर चूर हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन अगर ये धातु होगा तो वो टूटेगा नहीं, वो चाकर होते जाएगा, यानी चादर के रूप में होता जाएगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें बोलेंगे कि धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं जिन्हें हथौड़े से पीटकर चादर बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? इसमें हम क्या लिखेंगे, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं जिन्हें हथौड़े से पीटकर चादर बनाया जा सकता है। जैसे में लोहा, सोना, चांदी, ऐसे एल्युमिनियम इत्यादि। देखिए आप लोग एक चांदी का इतना पतला चांदी को पीटकर पतला कर दिया जाता है चादर के रूप में कि उसको हम जो मिठाई होता है, छेना, बर्फी, उस सब पर अर्क के रूप में लगाया जाता है। तो वो चांदी का ही होता है, लेकिन उसको इतना पतला किया जाता है ताकि हमें उसका यूज कर सके। तो सबसे ये बात तो बता दिए। अब हम जैसे में लिख लेंगे सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। नोट में लिखेंगे सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु सोना है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है? सोना। नोट में लिख लिए। अब हम लोग इसके बारे में समझ के चौथा, आघातवर्धनीय मतलब धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय, जिन्हें पीट कर हथौड़े से क्या बना सकते हैं? चादर। हम लोग चलते हैं पांचवा गुण में। तो पांचवा गुण में देखिए, ऐसे धातु के जो भौतिक गुण हैं वो बहुत सारे हैं, लगभग में 10 से हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पांचवा लिखते हैं। पांचवा में लिखेंगे विद्युत चालकता, या ऐसे लिख सकते हैं ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता लिखिए, ऊष्मा चालकता। इसका मतलब आपको इसके परिभाषा, धातु के परिभाषा में ही बताए थे कि धातु वह तत्व है जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा चालकता,
यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। जैसे तो लिख लेंगे धातु तांबा सोना चांदी, ये सब क्या होती हैं, तो उसमें ऊष्मा का चालन होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। अब समझते हैं कि सबसे ज्यादा ऊष्मा हो या इलेक्ट्रिक हो, किसमें सबसे ज्यादा फ्लो करता है। नोट में हम लोग लिख लेंगे चांदी, जो चांदी ऐसा तत्व है उसमें सबसे अधिक ऊष्मा और इलेक्ट्रिक यानी लाइन सबसे ज्यादा प्रवाह होता है। तो नोट में क्या लिखेंगे कि चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, नोट में लिख लेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जिनमें ऊष्मा अधिकतर नहीं जा पाता है, जैसे सीसा जिसको लेड कहते हैं, पारा, इन सभी में ऊष्मा अधिकतर नहीं जा पाता है, ये सबसे लो क्वालिटी के हैं। तो सबसे ज्यादा चांदी में ऊष्मा और इलेक्ट्रिक जाता है और सबसे कम किस में हो जाएगा, लेड और पारा में। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट छवा मतलब जो 6 है उसको हम देखते हैं। तो 6 में हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ऐसे इस तरह से देखने से लगता है कि ये रसायन का गुण है, लेकिन इसको भी भौतिक में ही डाला गया है। भारतीय भवन का जो बुक है उसमें भौतिक के गुण में ही इसको दर्शाया गया है। ऐसे देखने से इलेक्ट्रॉनिक का हम पढ़ाई अधिकतर केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ भौतिक गुण के अंतर्गत ही इसे पढ़ना है। तो 6 में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब हम धातु की पहचान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे इस तरह, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है। कैसे बताएंगे, किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है। यानी जब भी किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगा, 1, 2, 3, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए सोडियम का संकेत Na, इसका परमाणु संख्या 11। ये सब 9 में ही पढ़ना था, यहाँ पर हम इस सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग इससे पहले भली भांति जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो बेसिक चीज है, 9 का देखें या हमसे कमेंट करके पूछ लें। ये देखिए सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8, 1। यानी देखिए सोडियम का बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आया है, 1 आया है। यानी 1 क्या बताता है, ये सोडियम को क्या संकेत देता है, सोडियम धातु है कि अधातु। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शर्त के अनुसार सोडियम को हम लोग धातु कहेंगे क्योंकि इसके अंतिम सेल में कितना आया, यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया है, 1 आया है, यानी 1 बताता है धातु। तो जब भी किसी भी धातु के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें 1, 2, 3 आएगा। कभी एग्जाम में किस तरह पूछ देगा, समझिए मान लीजिए दे देगा कि 2, 8, 2, 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व धातु है कि अधातु। तो जो स्टडी किए हैं तो वो समझ जाएंगे कि धातु है कि अधातु। और ऑप्शन में भी रहेगा धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर कंफ्यूजन होगा इसी शर्त के, इसी जो गुण है, जिसको गुण ही पता नहीं होगा वो कोई भी ऑप्शन मार सकते हैं। लेकिन जो जान गए कि जिसके अंत में 2, 3 एक आ रहा है वो तो धातु है, वो कंफर्म मारेंगे धातु। तो इसलिए स्टूडेंट इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो ये समझ में आ चुका है। और भी जैसे में ले लीजिएगा मैग्नीशियम, लोहा, ऐसे करके
तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मक कैसे पढ़ सकते हैं? विद्युत धनात्मकता अगला हमारा जो गुण है, भौतिक गुण, उसमें क्या है? विद्युत धनात्मकता। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसमें बोलेंगे कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। बस इतना ही लिखेंगे, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु होती हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक बन जाती है, यानी प्लस बन जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे में देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत धनात्मक का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, सपोज हम लेते हैं मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो मैग्नीशियम का इस तरह निकालते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 2 होता है मैग्नीशियम का। हम इसमें देखिए, इसमें इसके बाहरी सेल में कौन इलेक्ट्रॉन है? 2 आया है। यानी जितना इसके बाहरी सेल में होगा उतना ही किसी को दान कर सकता है। और दान करता कौन है? जिसके पास ज्यादा होता है, जो प्लस में होता है वही ना दान करेगा। माइनस व्यक्ति दान करेगा, वो तो खुद उधार ले चुका है। इसके लास्ट में 2 है, यानी कब इलेक्ट्रॉन दान करेगा? 2 को, तो -2 इलेक्ट्रॉन। जितना अंतिम में होगा उतना हम माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम डायरेक्ट केवल लिखेंगे -e, यानी माइनस इलेक्ट्रॉन। यानी कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें लास्ट में 2 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर Mg जो है, Mg को यहीं रखेंगे जस का तस। अब बताइए, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2 8 2 8। क्यों 2 8 लिखे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर 2 था वो 2 यहाँ दे दिया। और यहाँ का जो 2 है वो क्या बदल जाएगा? प्लस में। क्योंकि अभी बताएं विद्युत धनात्मकता, जो मैग्नीशियम है यहाँ ये धातु है और ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया? 2 गो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसमें प्लस आ जाएगा। जितना देगा उतना प्लस। तो कौन को दिया? 2 गो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गो प्लस। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। पहले हम बताएं यहाँ पर कि विद्युत धनात्मकता, यानी धातु में विद्युत धनात्मक होती है। यानी जो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा जितना, उतना ही उस पर प्लस का चिन्ह जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, इसमें अंत में 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर कौन दान करेगा? 2 गो। अगर 1 आता तो कौन दान करता है? 1। 3 आता तो कौन दान करता है? 3। और जितना दान करेगा उतना ही यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब समझ में आ गया? जैसे सोडियम को देखते हैं, इसको आप राइट कर लीजिएगा, वीडियो पुश कर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा हम लेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनता जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए। अब हम चलते हैं सोडियम को देख लेते हैं। नहीं, सोडियम, इसका करिए तो 2 8 1 हो गया। अब बताइए तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? -1, यानी -e। अब यहाँ पर फिर सोडियम को जस का तस यहाँ रख देंगे, ब्रैकेट में 1 हटा देंगे तो कितना यहाँ पर हो गया? 2 8। और जो ये कब दिया है यहाँ पर, कब इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है? 1। कितना प्लस आ जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस। समझ में आ गया? तो और भी कई एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब हम इसको डिलीट करते हैं, और जो कुछ भी आपके जो बैचलर लोग होंगे 10th का, उन्हें सब शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सके। नहीं तो फिर उनको ये छूट जाएगा तो दिक्कत महसूस होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 8। इसमें पढ़ेंगे द्रव्यांक और क्वथनांक। द्रव्यांक और क्वथनांक, यानी अब हम पढ़ेंगे धातु के भौतिक गुण में यहाँ पर द्रव्यांक और क्वथनांक।
इसका मतलब आप लोग द्रवणांक क्वथनांक जानते हैं, जमना, बर्फ जमना, पानी खौलना। यानी धातु को हम कितना टेम्परेचर दें कि धातु खौलने लगे, धातु को कितना टेम्परेचर दें कि धातु जम जाए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखे बोलते हैं धातुएं, ओ सॉरी फिर से बोलते हैं, धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। आप ही समझिए उच्च क्यों होता है। उच्च माने बहुत उच्च, जितना हम, अगर हमको कोई लोहा दे देगा, कहेगा कि इसको आप खौला दीजिए, तो समझे कि हम कितना तापमान देंगे उसको कि वो खौलेगा। लोहा, जो कोयला में लोहा डालता है तो वो लाल होता है, न कि वो खौलने लगता है। तो समझिए कि उस कोयला से भी कितना पावर का हम उसको तापमान देंगे, तब जाके वो खौलेगा। उसी प्रकार कोई कहा कि इसको बर्फ की तरह जमाइए, ठंडा करिए, तो कितना हम टेम्परेचर माइनस में देंगे तो बर्फ की तरह होगा। तो इसीलिए धातुओं का जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है। अपवाद में, अपवाद में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अपवाद में लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब का जो गलनांक होता है ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस पर ही गलने लगता है। यानी पहले भी कई चीजों में अपवाद रह चुका है। तो अपवाद में क्या लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है। हो गया। नोट में लिखेंगे सीजियम, एक धातु है सीजियम, सीजियम, इसका संकेत लिख लेंगे CS। और सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, इसको हम लिख लेंगे Ga। नोट में लिख रहे हैं, यहां पर नोट में लिखेंगे सीजियम और गैलियम ऐसे धातु हैं कि इन्हें अपने हाथ पर लेने से ही गलने लगते हैं। यानी सीजियम और गैलियम को अपने हाथ पर आप रखिएगा तो ये तुरंत क्या होने लगेंगे, गलने लगेंगे। क्योंकि हमारे शरीर के टेम्परेचर से, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, साधारण 37 डिग्री सेल्सियस, इतना ही तापमान पर सीजियम और गैलियम क्या होने लगते हैं, धातु गलने लगते हैं। तो इसको जीके की तरह भी याद रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हाथ पर रखते हैं वो गलने लगता है। तो आंसर में क्या होगा, सीजियम और गैलियम। तो समझ में आ गया नोट में। और ये जान गए कि धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक कुछ होता है। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी नंबर आप डालते जाइएगा, हम नंबर में कंफ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि हम इधर बताने में मेरा ध्यान है, तो नंबर पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगला हमारा जो गुण है, अभी द्रवणांक क्वथनांक के बारे में तो बता चुके, अभी जितना बताएं उसको आप अच्छे से देखते हुए चलिए, क्योंकि पिछला नहीं याद रहेगा तो अगला हमको दिक्कत महसूस होगा। तो अभी हम लोग द्रवणांक क्वथनांक के बारे में समझ गए। 1 मिनट। अगला लिखेंगे ध्वनि। ध्वनि ये भी एक गुण है, किसका, धातु का भौतिक गुण। इसमें क्या लिखेंगे, धातुओं को पीटने पर उसमें से एक विशेष प्रकार का आवाज निकलता है। धातुओं को पीटने पर उसमें से एक विशेष प्रकार का आवाज निकलता है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। धातुई ध्वनि कहते हैं। धातुई ध्वनि पर अंडरलाइन, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया है धातुई ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, धातुओं को पीटने पर, यानी हथौड़ा से भी धातुओं को पीटने पर इसमें से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम दो धातु को टकराकर दिखाते हैं, जो पिछला हम दिखाए थे। ये देखिए, ये जो दोनों धातु हैं इनको हम देखिए टकराते हैं, इससे निकल रहा है ध्वनि विशेष प्रकार का। इसी निकले हुए ध्वनि को हम क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि। दूसरे चीजों से टकराएंगे तो उसमें का आवाज और इसका आवाज में बहुत डिफरेंट हो जाएगा।
इसीलिए धातुई ध्वनि पर अंडरलाइन इसको अच्छे से देखिएगा। तो लिख लीजिए इसमें कि धातुओं को पीटने पर उसमें से एक विशेष प्रकार का आवाज निकलता है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। तो यहां तक हमारा जो भौतिक गुण था वो समाप्त हुआ। और भी कोई गुण होंगे तो हम कितना गुण पढ़ेंगे, एग्जाम में लिखने का तो 5 से ज्यादा आएगा नहीं। हम यहाँ पर आपको 5 से बहुत ज्यादा बता दिए, तो इसीलिए आपको जितना बताया उसमें से जो अच्छा लगे उसी को याद रखना है, नहीं कि पूरे रट्टा मार जाना है। रटने से कोई फायदा नहीं है, समझने से फायदा है। और साइंस खासकर रटना नहीं है, समझना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। रासायनिक गुण, किसका रासायनिक गुण? धातु का रासायनिक गुण। अभी हम अधातु में बहुत समय लगेगा अधातु के पास जाने में। तो हेडिंग डालिए, दूसरा में हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। किसका? तो धातुओं का रासायनिक गुण। इसमें लिखेंगे, बोलते हैं, लिखिए आप लोग, धातुओं का रासायनिक गुण निम्न है। धातुओं का रासायनिक गुण निम्न है। पहला, रोमन अंक में डालकर लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ संयोग। पहला गुण हम क्या लिखे हैं? ऑक्सीजन के साथ संयोग। किसका संयोग? धातु का संयोग, न कि अधातु का। तो पहला गुण में हम लोग लिख लिया ऑक्सीजन के साथ संयोग। अब हम यहीं पर इसके बारे में पढ़ लें, न कि सबको लिख कर उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ लेंगे तो और अच्छा होगा। इसमें हम डैश देकर क्या लिखेंगे? बोलते हैं हम इसमें लिखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। फिर से बोलते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इसका मतलब नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, इसको मिटा दिए, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम ले लेते हैं कोई धातु, हिंदी में पहले लिखते हैं इसका पहले हम शब्द समीकरण लिखते हैं। शब्द समीकरण, धातु प्लस ऑक्सीजन। धातु प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्शन करेगा, एरो का चिन्ह देंगे, इधर इधर लिखेंगे ज्यादा तो वीडियो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम समझिए कि यहाँ पर चिन्ह दिया ऐसे, ठीक है। तो जब धातु प्लस ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। ये इसका क्या हुआ? शब्द समीकरण का एक शब्द समीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल इस पे देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लोहा को ले लेते हैं। लोहा है Fe प्लस, इसको हम किससे संयोग करेंगे? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? ATO। यानी धातु का नाम बोलेंगे और उसमें ऑक्साइड बोल देंगे। धातु का नाम बोलेंगे और उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ऑक्साइड। लोहा को लौह बोलते हैं, लौह माने लोहा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? लौह ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? लौह ऑक्साइड। इसको संतुलित कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम ले लिए, Mg प्लस O2, यहाँ पर क्या बनेगा? MgO। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार ले लेंगे सोडियम, तो क्या बोलेंगे? सोडियम ऑक्साइड। यानी बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि और भी इसका रासायनिक गुण है, ज्यादा नहीं है, 2-3 है। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो कुछ भी आपका समस्या है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अच्छे से साइंस को पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।